हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस कोचिंग सेंटर। बच्चों, आपके लिए साइंस के लिए बेहतरीन ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं कि आपको, अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो मेरा यकीन कर लो कि आपके 5 मार्क्स को एग्जाम में कोई नहीं काट सकता। 5 नंबर का भाई जरूर 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 ये क्वेश्चन आने वाला होता है और हर साल ये क्वेश्चन आता है। मैंने क्या कहा था कि एग्जाम के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आपको कॉन्केव मिरर और आपको कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं कॉनकेव का न्यूमेरिकल। कॉनकेव का न्यूमेरिकल बच्चों टॉपिक देख लेना आप, कॉनकेव मिरर 5 मार्क्स पक्के। अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया फिजिक्स में, भाई 5 नंबर पक्के, कोई नहीं काट सकता आपके। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना और इस न्यूमेरिकल की कंडीशन समझ लो कि इस न्यूमेरिकल को हमें कैसे करना है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे फिजिक्स के उस न्यूमेरिकल की जो आपको बहुत ना के बराबर यूट्यूब वीडियो पर मिलता है। इसीलिए अगर आज आपने मेरी 5 मिनट की वीडियो देख ली, मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा कराने वाला हूं और ये मेरा चैलेंज है बच्चों कि इस क्वेश्चन को मैं आपके माइंड में बिल्कुल बैठा दूंगा। बस आपको 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुननी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम क्या था? मैं जो न्यूमेरिकल लेके आया हूं ये वो न्यूमेरिकल है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है। आप एग्जाम उठाकर देख लो, आपको उसके अंदर सारी चीज मिल जाएंगी। न्यूमेरिकल क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, न्यूमेरिकल है कि कोई ऑब्जेक्ट है। पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। अगर क्वेश्चन को आप नहीं समझेंगे ना तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आप गलती करने वाले होते हैं। मैं आपको उसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा। देखो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी सेंटीमीटर क्या है। तो सबसे पहले आप अगर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप सबसे पहले बच्चों उसकी गिवन दैट हेडिंग डालेंगे। अगर आपको गिवन दैट पता चल गया कि इसमें क्या क्या गिवन है, लेकिन मानो आप गलती कर ही नहीं सकते। बच्चों, मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं बात से नहीं कर रहा हूँ कि बस आपको इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना है और आपको सारी चीज समझ में आ जाए। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों। मैंने गिवन दैट लिखा, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई। कोई भी ऑब्जेक्ट के पीछे हाई लिखा हुआ आ जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे हाई लिखा हुआ आ जाए बच्चों, हाई का मतलब होता है ये वैल्यू आपको स्टार्टिंग में x0 की है। x0 की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास? 1 सेंटीमीटर। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? प्लेस्ड ऑन द एक्सिस विद द 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ये जो एक्सिस से डिस्टेंस दे रखी होती है, ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी होती है, याद रखना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। पेपर में जब आप न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं, पेपर में रीड कर रहे हैं, आपको लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। याद रखना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। ये क्या होगा बच्चों? यू इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 15 सेंटीमीटर। याद रखना, अगर कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बात आपको ज़हन में रखनी है कि अगर कॉनकेव मिरर दिया हुआ है वहां हमेशा यू की वैल्यू कैसी होती है? वहां हमेशा यू की वैल्यू नेगेटिव होती है। याद रखना, यू की वैल्यू नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है। आगे बढ़ते हैं। अब कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बच्चों, फोकल लेंथ को आप सब जानते हैं कितनी वैल्यू होती है? की वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर की। अगर कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पर फोकल लेंथ भी आपका नेगेटिव होगा। मैंने आपको सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इसकी जगह कोई डिजिट भी चेंज होकर आ जाए और कोई लैंग्वेज भी चेंज होकर आ रही है तो आप गलती ना करें। इसीलिए मैं आपको बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग कि जो न्यूमेरिकल हर साल आता है। और उस न्यूमेरिकल, देखो लैंग्वेज यही रहेगी बच्चों, मेरा चैलेंज है आपको, लैंग्वेज यही रहेगी लेकिन डिजिट कभी सेम नहीं आएंगी। इसीलिए मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको फॉर्मेट को समझाना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको पूरा कर दिया है। मैंने इस पूरे न्यूमेरिकल में आपको सारी चीज लिख दी है। क्या फाइंड करना? फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज। 4-5 चीजें आपको एक न्यूमेरिकल में सिखा दूंगा। बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, कभी गलती नहीं करेंगे। बस वीडियो को स्किप मत करो, सिर्फ 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लो आप। अब अगर आपने सारी वैल्यू लिख ली हो तो सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? बोर्ड की कॉपी में आपको लिखना होता है वी नो दैट। आप जानते हैं बच्चों, आप क्या जानते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो मिरर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस v। इसमें प्लस आ जाता है बच्चों। याद रखना, आप भी पहले ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। गलती मत करना। मैंने क्या कहा? अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आपने फॉर्मूले को भी लिख दिया बच्चों, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, आपका मार्क्स कट नहीं सकता। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, साइंस में स्टेप मार्किंग से भी आप बहुत सारे स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं। याद रखना मिरर फॉर्मूला, आपको याद रखना इस मिरर फॉर्मूले को, इसमें गलती नहीं करनी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों।
आपको करना क्या है, देखो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ, वन लिखा हुआ बच्चों, एफ की वैल्यू क्या चेक कर लेते हैं, एफ की वैल्यू -10 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1/u, यू की वैल्यू क्या है बच्चों, यू की वैल्यू -15 है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्लस बी हमारे पास है नहीं तो बी को हम एज इट इज रहने देंगे। बात आ रही है समझ में। अब आपको छोटा सा काम क्या करना है बच्चों, आप एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की बच्चे गलतियां करते हैं। मैं आपको आसान तरीका सिखा रहा हूँ। जब आपने इसको लिया तो बच्चों ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये माइनस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और एक माइनस लगा हुआ पहले से, इस बात को तो आप जानते हैं। मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको गलती ना करें, क्योंकि कैलकुलेशन से गलती करते हैं। अब एक छोटी सी बात याद रखो कि मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर बच्चों कभी भी दो माइनस एक साथ आ जाए तो प्लस बन जाता है। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा बच्चों। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस ही तो बनेगा, या माइनस माइनस प्लस। अब आपको इसमें छोटी सी बात याद रखनी है कि नीचे अगर माइनस आ रहा है तो कभी सॉल्व मत करो, आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। सॉल्व कैसे करते हैं, अगर नीचे माइनस आ रहा है, देखो नीचे माइनस आ रहा है, तो आप बच्चों क्या काम करेंगे, इस माइनस को ऊपर लगा दो, कभी भी गलती नहीं करेंगे आप। अगर आपको माइनस नीचे आ रहा है तो आप इस माइनस को ऊपर लगा दो बच्चों, कभी गलती नहीं करेंगे, आंसर आपका सही आएगा। चलिए बात करते हैं। अब मुझे बताओ 15 और 30 का आंसर क्या आने वाला है, चलो बताओ जल्दी से। 15 और 30 का एलसीएम क्या आने वाला है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम देखो 15 भी 30 के टेबल में आता है और 10 भी 30 के टेबल में आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, वो 30 आ जाएगा। यानी कि मैं यहाँ से 1/b इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, एक बार निकाल के देख लो, कभी कुछ और भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे निकाल के देख रहा हूँ, तो बच्चों क्या है, 10 है और 15, ये लिख लिया। उसे काट लेते हैं बच्चों, 5 और 15 तो कटेगा नहीं, फिर किससे काटेंगे बच्चों, 3 से काट लेंगे, 5 नहीं कटेगा, एक दूसरा 5 से कट जाएगा। अब कितनी बार कटेगा, 1 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, 10 के टेबल में देखना 30 कब आता है। 10 के टेबल में 30 आता है बच्चों, कितने नंबर पे आता है, 10 के टेबल 30 3 नंबर पे आता है। 3 मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, -3 बन जाए तो जी प्लस। 15 के टेबल में 30 कब आता है बच्चों, 2 नंबर पे आता है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 बन जाए 2। तो 1/b = कितना बचेगा बच्चों, 1/30। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, b = -30। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -30। यहाँ से बच्चों एक चीज तैयार हो जाती है आपकी, क्या चीज तैयार हो जाती है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। आपकी एक चीज तैयार हो जाती है, क्या चीज तैयार होती है उसको समझ लेंगे बच्चों। अगर कभी भी b की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, b की वैल्यू नेगेटिव, तो पोजीशन मैंने निकाल दी, कह रहा था ना फाइंड द पोजीशन, पोजीशन तो आपकी आ गई है। अब बात क्या कर रहा था वो, आपसे पूछ रहा था उसने नेचर, तो नेचर डिपेंड होता है बच्चों p पर। याद रखना, अगर b की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, b की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका जो नेचर होता है हमेशा वो रियल और इन्वर्टेड होता है। अगर b की वैल्यू में आती है तो क्या लिखेंगे, इमेज आप यहाँ पे लिखेंगे द इमेज नेचर। इमेज का नेचर वो क्या होगा, वो हमेशा रियल एंड इनवर्टेड। इसको याद रखना बच्चों। अगर कभी भी b की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, b की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो आपका जो इमेज होगी उसका नेचर होगा बच्चों, इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल और इनवर्टेड। ये टिक द वर्ड में पूछा जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से समझ लो, गलती नहीं करनी। एक बात समझ में आ गई। अब बात करें आपसे मैग्नीफिकेशन एंड साइज। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है बच्चों, मैग्नीफिकेशन n क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है h1/h0, बट यही फॉर्मूला किससे होता है, p/2। मैंने पढ़ाया था आपको, ये फॉर्मूला ही इसके इक्वल होता है। अब आप इसमें देखो आपके पास क्या क्या वैल्यू रखी है, देखो x1 तो हमारे पास है ही नहीं, x0 की वैल्यू क्या बच्चों, x0 की वैल्यू देखो यहाँ दे रखी थी 1 दे रखी है, इज इक्वल टू, अभी माइनस v आ रहा है बच्चों। अब v की वैल्यू भी आपने निकाली है 30, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक माइनस से रखा -30 अपॉन, अब v की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, वो आपने पहले निकाला था, देखो u की वैल्यू क्या दे रखी है, -15। बात आ रही है समझ में, u की वैल्यू क्या दे रखी है, -15 दे रखी है। अब क्या करेंगे, देखो एक -3 यहाँ पे आ रहा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों, h1/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30/15। कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो x1 कितना आ जाएगा, -2। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी -2। तो अब आपके पास x1 आ गया, अब आप m निकाल सकते हो। मैग्नीफिकेशन पूछा था ना, तो मैग्नीफिकेशन का सबसे आसान तरीका क्या होता है,
m इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला x1/x0, m इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है -2 और x की वैल्यू क्या थी q, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी m इज इक्वल टू। वही आपके 5 नंबर कोई भी निकाल सकता। इस वीडियो में ध्यान से समझ लो, मैं आपके लिए वो न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जो लैंग्वेज सेम रखते हुए डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकती है, लेकिन याद रखना ये पूरा फॉर्मेट है। पहचान करके बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पहले ऑब्जेक्ट की h0 होती है। आगे बढ़ेंगे, इमेज अगर आपको दे रखी है ऑब्जेक्ट की सेंटीमीटर डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस आ जाए फ्रॉम, मतलब डिस्टेंस तो होता है, अगर डिस्टेंस आ जाए आपको तो हमेशा ये होता है वो माइनस की वैल्यू लेते हैं कॉन्केव मेथड में। एक होती है एफ, एफ हमेशा नेगेटिव होता है, कॉन्केव रखते हैं, फोकल लेंथ को एफ कहते हैं। बच्चों ये क्या है, इग्नोर दैट, आप क्या जानते हैं, ये मिरर का फॉर्मूला होता है। मिरर के फॉर्मूला में बच्चों ये एफ की वैल्यू पुट कर दी मैंने, सब की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू। जब बी की वैल्यू नहीं है तो क्या काम करेंगे बच्चों, इस वैल्यू को इधर ले जाओ, इधर प्लस का है तो बोलो माइनस में जाएगा नहीं जाएगा, माइनस को यहाँ पे लिख दिया है। माइनस माइनस क्या होती है प्लस। एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव दे रखी है उसको ऊपर लगा लो माइनस को, आप गलती नहीं करो, उसका आंसर हमेशा सही आएगा। माइनस माइनस को ऊपर लगा लिए, लगा लिया। आप इन दोनों का एडिशन निकालो बच्चों, 10 और 15 का एडिशन क्या आएगा, 30 आएगा, मैं निकाल के दिखाया था आपको। अब आपको चेक करना है 10 के बिल्कुल 30 कब आता है, 3 नंबर पे आता है, 3 मल्टीप्लाई 1 कर दो, फिर क्या आएगा 15 पे टेबल में 30 कब आता है बच्चों, 2 नंबर पे आता है, तो मैंने क्या नंबर पे होगा, देखिए जैसे उसको माइनस कर दो तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस की वैल्यू बढ़ी है। आप क्या करना है, आपको इसे मैक्सिमम मल्टीप्लाई कर दो तो v की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 30। और मैंने एक बात बता दी आपको, पीछे सेटिंग कर लिख देना बच्चों। अगर आपको काम करना है, अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसकी इमेज कैसे होती है, उसकी इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है, इसको याद रखना है आपको। तो देखो मैंने क्या लिखा कि द इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कब लिखते हैं इसको, जब आपकी v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। अब मेन इक्वेशन निकालना है बच्चों, मैं m का फार्मूला क्या होता है h1/h0, और यही वैल्यू m किसके बराबर होती है -v/u के बराबर। तो h1 की वैल्यू क्या हमारे पास नहीं है, और h0 की वैल्यू 1 थी, और v की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी -30, तो ये माइनस को आ रहा था, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया बच्चों, -30 v की वैल्यू -50, और 15 और 30 बचेंगे, मैंने कट करके 2 बार कटेगा, तो h1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, h1 की वैल्यू आ जाएगी -2। बात आ रही है समझ में। अब आप वैल्यूएशन निकालो, इस फॉर्मूले को दोबारा यूज कर लो, tan h1/h0 होता है नहीं होता, h1 की वैल्यू क्या निकाली आपने -2, x0 की वैल्यू क्या थी 1, 2 अपन का मतलब -2 होता है। तो याद रखना बच्चों, ये वो न्यूमेरिकल है जो आपको फिजिक्स में 5 नंबर का आने वाला है। मैंने इस न्यूमेरिकल को आपको समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो आपको, अच्छे को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपको फिजिक्स में किस तरह का न्यूमेरिकल चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर एवरीवन। बच्चों मेहनत करो, बिंदास तरीके से रहो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, हम आपके साथ हैं, आपको बेहतरीन वीडियो बना के देंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको हर चीज आपके लिए देंगे, बस आप मेहनत करो और अच्छे से लेना। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू।